Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, in previous class we discussed definition of functions, some examples, domain and range of functions. Today we solve some examples related to functions. Example number first. If f equal to 1 1 2 3 3 5 1 1 2 3 3 5 4 7 is a linear function from z to z. Is a linear function from z to z. z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को. इंटीजर से इंटीजर में कोई लीनियर फंक्शन है. देन फाइंड एफ एक्स. एफ एक्स यानी वो लीनियर फंक्शन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. तो ध्यान देंगे इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इफ एफ इक्वल टू ऑर्डर पेयर का फॉर्म दिया है. एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर फंक्शन. इंटीजर से इंटीजर में है तो लीनियर फंक्शन पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा क्लास 9 10th में. तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा? लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या सपोज कर रहा है? लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0. ए एंड बी आर इंटीजर्स, रियल नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू 0. लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा? ए एक्स प्लस बी. अगर वही क्वाड्रेटिक रहता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हो जाता. अब इसमें एफ इक्वल टू 1 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 का इमेज 1 है. तो इस फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते थे? सेट ए से सेट बी में फंक्शन एफ है तो इसको कैसे लिखते थे? वाई इक्वल टू एफ एक्स. अगर इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म लिखना तो एफ इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 का एफ इमेज 1 है, 2 का एफ इमेज 3 है, 3 का एफ इमेज 5 है. तो इसमें एफ 1 क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का इमेज क्या मिल रहा है? 1. यानी एफ 1 इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करना तो ए इंटू 1 प्लस बी. और एफ 1 का वैल्यू क्या है? 1 का इमेज 1 है यानी यह वैल्यू 1 हो जाएगा. 1 इक्वल टू ए प्लस बी. इससे आपको क्लियर हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लिया जाए. अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 2, पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ पर क्या पुट किया गया? एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? एफ 2 इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस बी. एक्स यहाँ पर 2 पुट करें हम. और एफ 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी 2 का इमेज. तो 2 का इमेज क्या है? 3. एफ 2 का वैल्यू 3 हो जाएगा. इक्वल टू आप लिखते हैं एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स का एफ इमेज है. एफ एक्स क्या है? एक्स का एफ इमेज और किसके इक्वल है? वाई के इक्वल. तो एफ 2 का एफ इमेज क्या है? 3. एफ 2 का वैल्यू 3 हो जाएगा. ये आपका 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर 2 अननोन टर्म ए और बी हैं. 2 इक्वेशन मिल गए. इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लें और बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. तो फ्रॉम 3 - 2
इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। 3 से 2 को सेपरेट कर रहा है तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a प्लस बी इक्वल टू 1। साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल 2a माइनस a इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। a का वैल्यू 2 हो गया। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 1 इक्वल टू 2 प्लस बी, 1 इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। a और b के वैल्यू मिल गए। a और b का वैल्यू आप पुट कर लें इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है 2 तो 2x और b का वैल्यू क्या है -1, 2x माइनस 1। यही लीनियर फंक्शन हो जाएगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं हम, अगर इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1। f2 2 पुट करने पर क्या आएगा 4 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3। f3 2 इंटू 3 माइनस 1 5 1 3 5, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 5, वहाँ चेक भी कर सकते हैं। 4 पुट करने पर 4 2 या 8 माइनस 1 7, 4 का इमेज 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपका लीनियर फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, if f(x) equal to x square plus 5x minus 3, x square plus 5x minus 3, then evaluate f4, यह वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें, इस गिवन फंक्शन में x का वैल्यू आप 4 पुट कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3, सॉल्व करना। 4 स्क्वायर 16 प्लस 20 माइनस 3, 36 माइनस 3 दैट इज 33, या 4 का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if f such that r tends to r is defined as f such that r tends to r। एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, अगर कहीं ऐसे लिखा गया हो f इज सबसेट ऑफ r क्रॉस r, तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर ऐसे कहीं सिंबल हो f such that r tends to r, f such that a tends to b, तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही रहता आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या है, यह रिलेशन है, यह भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब इस तरह से सिंबल हो जाएगा आर सच दैट ए टेंस टू बी, तो यह फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में कोई फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज किस तरह से दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x माइनस 4, यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन है, x ग्रेटर देन 9। सेकंड में x इज ग्रेटर देन -9 लेस देन 9, x इज ग्रेटर देन -9 एंड लेस देन 9।
थर्ड कंडीशन x इज लेस देन -9, x लेस देन -9। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, देन इवेल्युएट f2, f10, f-12, फर्स्ट f2, सेकेंड f10, थर्ड f-12, फोर्थ f ऑफ f3, f ऑफ f3, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं हम फर्स्ट वाले कंडीशन में f2, तो f2 यानी x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2 किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले में x इज ग्रेटर देन 9 है तो उस कंडीशन f(x = 2x + 5) है। सेकेंड वाले में जब x का वैल्यू -9 से 9 के बीच में है तो उस कंडीशन में f(x) क्या है, x² - 9। और थर्ड वाले कंडीशन में क्या कंडीशन है, x इज लेस देन -9 तो उस कंडीशन फंक्शन का फॉर्म x - 4 है। तो f2 किस में लाई करेगा, -9 to 9 के बीच में 2 लाई करेगा, तो इस कंडीशन में f(x) क्या है, x² - 1, तो f2 क्या हो जाएगा, f2 2² - 1। इस वाले कंडीशन में f(x) = x² - 1, देन f2 = 2² - 1, 4 - 1 दैट इज 3। सेकंड पार्ट f10, तो x = 10 किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले में, तो f10 क्या हो जाएगा, 2 × 10 + 5, 2 × 10 + 5, 20 + 5 दैट इज 25। थर्ड f-12, तो f-12 x का वैल्यू -12 किस में लाई करेगा, थर्ड वाले में f(x) = x - 4, तो f-12 क्या हो जाएगा, -12 - 4, x के यहाँ पर आप -12 पुट कर लेंगे, यह वैल्यू हो जाएगा -16। फोर्थ f ऑफ f3, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को ओपन करेंगे, पहले f3 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो f3 यानी x का वैल्यू 3 किस में लाई करेगा, सेकंड वाले में, तो f3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर -1, 3² - 1 दैट इज 9 - 1 8। पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, f3 का वैल्यू 8 हो गया। अब f8 का फॉर्म हो गया, या पहले इसको ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक करें, f8 यह किस में लाई करेगा, यह भी इसी में लाई करेगा, 8 - 9 से 9 के बीच में ही होगा, तो f(x) है x² - 1, तो इस कंडीशन में f8 क्या हो जाएगा, 8² - 1 दैट इज 64 - 1 = 63, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट if f(x) = एग्जाम्पल नंबर 4, if f(x) = x³ - 1/x³, x³ - 1/x³, then find the value of f(x) plus f minus x, find the value of f(x) प्लस f माइनस एक्स, यह वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट करना, f(x) = दिस, देन f माइनस एक्स, इसमें x का वैल्यू -x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x³ - 1/-x³, यानी जहाँ पर x है उसके यहाँ पर आप -x पुट कर लिए, -x³ यह वैल्यू हो जाएगा -x³,
-1/-x होल क्यूब, यह भी होगा निगेटिव। ब्रैकेट को ओपन कर लें, -x³ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/x³। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर लिया जाए तो देयरफॉर f(x) प्लस f(-x), f(x) वैल्यू x³ -1/x³ एंड f(-x) -x³ प्लस 1/x³। यह टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। if y equal to f(x), y equal to f(x) equal to x plus 2 upon x minus 1, x plus 2 upon x minus 1 and x not equal to 1, then show that x equal to fy, x not equal to 1, then show that x equal to fy। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू f(x) हमको क्या प्रूव करना है, x इक्वल टू fy। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस f(x) इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, देयरफॉर fy अब क्या लिख सकते हैं हम, f(x) इक्वल टू दिस, देन fy इक्वल टू x के यहाँ पर आप y पुट कर लेंगे तो y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। एंड अगेन y इक्वल टू f(x) इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस आप कर सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। x का वैल्यू y के फॉर्म में आपको इवेल्युएट करना है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर लिया जाए, वाई वाला टर्म को एक तरफ, इसको ला रहे हैं इधर, एक्स वाई माइनस एक्स, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, वाई प्लस 2, इसमें कॉमन हो जाएगा एक्स, वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1। y प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई इक्वल टू एफ वाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एफ वाई, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, एग्जाम्पल नंबर 6, f(x) इक्वल टू cot x, देन प्रूव दैट f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, प्रूव दैट f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यह ऑड फंक्शन का कंडीशन होता है, या आपको बाद में बताया जाएगा इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अगर कहीं इस तरह से हो f(x) इक्वल टू f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इस कंडीशन में यह इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। इसकी चर्चा बाद में होगी। तो आपको यह प्रूव करना है f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस कंडीशन में सिंस f(x) इक्वल टू cot x, देयरफॉर f माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot माइनस एक्स, और cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा माइनस एफ एक्स, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एफ एक्स इक्वल टू if f(x) equal to x square and gx equal to 2x plus 1, f(x) equal to x square and gx equal to 2x plus 1, then are two real valued function, then evaluate f plus gx. फर्स्ट आपको इवेल्यूएट करना है f plus gx, सेकेंड f minus gx, f minus gx, third f into gx, and fourth f into gx, and fourth f upon gx. यह इवेल्युएट करना है आपको. एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस. तो एफ प्लस जी एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह यहाँ ऑपरेट हो रहा है एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, जबकि जी एक्स का वैल्यू क्या है 2x प्लस 1. ये आपका वैल्यू हो जाएगा. एफ माइनस जी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स. एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स वैल्यू माइनस 2x प्लस 1. ब्रैकेट को ओपन करना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये रिजल्ट हो जाएगा. थर्ड एफ इंटू जी एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स. एफ एक्स वैल्यू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स वैल्यू 2x प्लस 1. मल्टीप्लाई करना 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. एंड लास्ट एफ बाई जी एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स. एफ एक्स वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स वैल्यू क्या है 2x प्लस 1. ये रिजल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, if f(x) equal to if f(x) equal to log x base c, f(x) equal to log x base c, then so that then prove that f(x,y,z) equal to f(x) plus f(y) plus f(z). Then prove that f(x) plus y plus z equal to f(x) plus f(y) plus f(z). यह प्रूव करना है. सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं है, इनटू है. f(x,y,z) f(x,y,z) इक्वल टू f(x) प्लस f(y) प्लस f(z). तो इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, ध्यान देंगे इसमें. गिवन f(x) इक्वल टू log x बेस c, देयरफॉर f(y) क्या होगा log y बेस c एंड f(z) इक्वल टू log z बेस c. इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड. अगेन f(x,y,z), since f(x) equal to log x base c, then f(x,y,z) equal to log x,y,z base c. वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पर क्या हो गया x,y,z, तो यहाँ पर भी अब x,y,z पुट कर लेंगे. अब log m इंटू n, log m इंटू n, इसका फार्मूला क्या होता है log m प्लस log n. log m बाई n, इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n. log m टू द पावर n इक्वल टू n log m.
log a base b equal to 1 upon log b base a, that is log a base b into log b base a इक्वल टू 1। सब रिजल्ट आप याद रखेंगे। log a base b इक्वल टू 1 अपन log, अगर नीचे ले जा रहे हैं तो यहाँ पर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे log b base a, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log a base b इंटू log b base a इक्वल टू 1। तो उसी रिजल्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। log m इंटू n इंटू p का फॉर्म है log m इंटू n इंटू p, इसको आप लिख सकते हैं log m दैट इज log x बेस c प्लस log n यानी log y बेस c प्लस log z बेस c, इंटू जो है प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा log m इंटू n वाले रूल से। अब log x बेस c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स, log y बेस c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई, एंड log z बेस c इक्वल टू एफ जेड। देन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, यही प्रूव करना था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।